अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वन ऑफ द रीजन हम भगवान को क्या मानते हैं और भगवान क्या है, ये मैं आज आपको डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। इसके लिए मैं सिंपल आप सबको 4 क्वेश्चन करूंगा एंड इट्स वेरी सिंपल। आपको यस और नो ही कहना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी कोई भी प्रश्न में। एंड प्रश्न भी रहेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्या रहेगा? प्रैक्टिकल। सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं या अनामी? चूज एनीवन। जिसका नाम इसका नाश है वो आप सबको मालूम है, यस और नो? तो पहला प्रश्न का 2 आंसर, चूज एनीवन। भगवान नामी है या अनामी? नामी। नामी। जिसका नाम है इसका नाश है तो भगवान टेम्पररी है, बोलते नहीं है। राम हो गए, कृष्ण। नाम का नाश है वो तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? तो वो टेम्पररी हो गए ना। तो इसमें क्यों इतना देर लगाते हो? क्या आप कहते हैं नामी है? भगवान नामी है? नामी है। इतना डेफिनेशन देता हूं फिर भी कहते हैं नामी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? हम कहते हैं भगवान परमानेंट है और आप कहते हैं नामी है, ये दोनों का मेल कैसे खाएगा? बोलिए। नहीं, उनका तो सही नहीं समझ में आता है, तब तो समझ के साथ तो फिर गलत नहीं बोलेंगे ना। अभी तक क्या आप मानते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर आज मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि पहला प्रश्न, भगवान नामी है अनामी? तो भगवान अनामी है। प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी है या अरूपी? ये बोलता है रूपी। आपको पता ही है। बोलो। अरूपी। तो पहला उत्तर है भगवान अनामी, दूसरा उत्तर है भगवान अरूपी। प्रश्न नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर? चूज एनीवन। बोलो। भगवान अनामी, अरूपी और अजन्म अमर। और लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी है या परमानेंट? आपने 4 उत्तर दिए, अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट। यस और नो? अभी आप कोई व्यक्ति का नाम ले लो, एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति का नाम ले लो एज अ गॉड, तो वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाला है, टेम्पररी। चारों में से गलत है। यस और नो? तो कोई भी नाम रूप वाला व्यक्ति गॉड नहीं हो सकता है। राइट और रॉन्ग? एज अ स्पिरिचुअल साइंस, एज अ रिलीजियस बिलीफ, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं पहले भी कहा था, धार्मिक और सामाजिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बार बार कहा है, कल भी कहा था। यस और नो? आप क्या मानते वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सनातन सत्य बताना, जो था, है और रहेगा। यस और नो? तो भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट। वो कौन है? आत्मा। आत्मा, जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। आत्मा के अलावा कोई भी गॉड हो सकता नहीं। यस और नो? कितनी हमने सेलिब्रेशन किया गॉड। ये रिलेटिव सत्य क्या बताया, समझने की बात है। You have to correct your vision. I'm not talking about you correct your action. My subject is you correct your vision. मेरा सब्जेक्ट विजन का है, मन वचन का है कि एक्शन का नहीं है। आज भी मैं मंदिर में जाता हूँ,
पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर मेरा विजन इसको कुदरती रचना देखता है। मेरा विजन इसको पुरुषार्थ नहीं कहता है। मेरा पुरुषार्थ है मन वचन का है कि कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखना और शुद्ध आत्मा में रहना। यस, तो आप क्यों करते हो ये सब? कुदरती रचना। कुदरती रचना है ना। कुदरती रचना का मतलब क्या है? ये वो चॉइस। सॉरी, पूरी रामायण सुनने के बाद कहता है कि सीता का हरण हुआ, हरण की सीता कब हुई? ऐसा ही हुआ ना। पूर्ण या- जना एक मिनट, हाँ बोलिए। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ? प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व मनुष्य भव में पहली बार आने के बाद शुरू हुआ। उनका रोल समझते हैं, क्योंकि कर्मबंध वहां से शुरू हुआ। 1 सेंस से 5 सेंस तक जो जीव होता है वहां प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, वहां कर्मबंध भी नहीं है, वहां मुक्ति भी नहीं। बस वही प्रश्न था मेरा भी। मगर मनुष्य भव में पहली बार आने के बाद ही उनको बुद्धि मिलती है, तभी प्रतिष्ठित आत्मा शुरू होता है, तभी कर्म शुरू होता है, और तभी चारों गति में वो घूम सकते हैं। और अगर अनुभवी ज्ञानी मिल गए और अज्ञान मिटाने का रास्ता मिल गया तो मनुष्य भव में मोक्ष भी जा सकता है। ऑल अदर योनि में मुक्ति संभव नहीं है। करेक्ट? जब प्रतिष्ठित आत्मा शुरू हुई तब तो जीरो ही होगा ना। बोलिए। तो फिर तो वहीं से खत्म हो जाना चाहिए ना। अभी तक मनुष्य में आने के बाद एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक मेरा जीवन था। वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के माध्यम से मैंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, ठीक है, ये ज्ञान अज्ञान था या सनातन सत्य? सनातन सत्य। बोलो। सनातन सत्य। तो प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं थी तब तो। बोलो। नहीं, आप भले बोलिए। आप जो भी मैंने एक इंद्रिय में जो ज्ञान पाया, 2 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 3 इंद्रिय, एक मिनट, 3 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 4 इंद्रिय से ज्ञान पाया, 5 इंद्रिय से ज्ञान पाया, वो ज्ञान रिलेटिव सत्य हो सकता है या सनातन सत्य? तो रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। वो लेकर आए इन अ फर्स्ट मनुष्य बर्थ, मगर उस समय आपके पास फ्रीडम नहीं थी टू यूज। अभी आपके पास क्या आई मनुष्य में? वो अज्ञान प्लस बुद्धि आई तो फ्रीडम आई। नाउ यू कैन यूज whatever you have in a first मनुष्य बर्थ। तो चीटिंग क्या? हम्म? चीटिंग में क्या है? सब कुछ कुदरत का है और सब कुछ हमारा मानते हैं, उससे बड़ा चीटिंग क्या हो सकता है? बोलते नहीं हैं। आप समझे ना? सब कुछ कुदरत का है मगर सब कुछ मेरा मानते हैं, उससे बड़ा चीटिंग क्या हो सकता है? बोलते नहीं। इससे बड़ा चीटिंग हो सकता है कोई? यस प्लीज, एक मिनट। प्रतिष्ठित आत्मा क्यों, जब सुख होता है तब प्रतिष्ठित आत्मा, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, उसको जेल लगती नहीं है, उसको लगती है हाँ दुनिया बड़ी मस्त है। लेकिन जब दुख आता है तब प्रतिष्ठित आत्मा को सडनली मन होता है कि अरे ज्ञानी बनूं, ज्ञान जानूं। फिर वो किंडरगार्टन में जाता है क्लास लेने, जैसे हम आए, फिर छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में इसको वैराग्य नहीं आया है, वो श्मशान वैराग्य है। नहीं समझ में आया? एक शब्द में सब समझ जाते हैं। तो श्मशान वैराग्य वो वैराग्य नहीं। आप समझ में आया? एक महाशय था 45 इयर्स का, और हमारे पास आया, बोला स्वामी जी मेरे को बहुत दिक्कत है। मैंने बोला क्या दिक्कत है? तो बोला वाइफ के साथ रहता हूँ वो दिक्कत है। मैंने किसी को वाइफ नहीं होती तो भी दिक्कत होती है, आपको है वो भी दिक्कत है। फिर मैंने बोला क्या दिक्कत है? तो बोला हमारे दोनों से जमती नहीं है बाय नेचर।
तो मैंने बोला ये कोई नई बात है, ये तो सनातन है। दोनों का ग्रोह ही अलग है, दोनों का कर्म अलग है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? दोनों का कर्म अलग, माता पिता अलग, ग्रोह अलग है। हाँ, दोनों एडजस्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, मगर दोनों इक्वल है प्रकृति के रूप में, हो ही नहीं सकते। ये कोई नई बात थोड़ी है। माँ बाप अलग है, टाउन अलग है, सिटी अलग है, ग्रोह अलग है, उनका कर्म अलग है। यस और नो? तो दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या राम कृष्ण दोनों इक्वल थे? क्या राम और सीता इक्वल थे? नहीं थे। आप समझे ना? तो इक्वल होने का कोई प्रश्न नहीं है, मगर आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि ये एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने कहा कि मैं संसार से बिल्कुल दुखी हो गया हूं, मैं वैरागी हो गया हूं, मेरे को संसार में से मोह निकल गया। इतने 10 साल 15 साल जो मैंने बिताए मैरिज लाइफ में, इससे मैं तंग आ चुका हूं, मेरे को वैराग्य आ चुका है। क्या बताया? तो कहा स्वामी जी आप मेरे को ऐसा मार्गदर्शन दो ताकि मेरे जीवन में शांति बनी रहे। तो मैंने कहा शांति बनी रहे उसके लिए मैं क्या करूं, वो आप बताओ, मैं करूं। तो बोला ऐसा करो, ये मेरी जो पत्नी है वो मेरे से अलग हो जाए और नई अच्छी पत्नी मिले। ये वैराग्य नई मुसीबत है। अभी ऐसे लोग ऐसे आएंगे तो फिर आप होंगे तो बहुत बड़ा त्यागी है, इससे दुनिया चलती है, ये कोई वैराग्य थोड़ी है, इससे मुक्ति नहीं है। आप समझे? और मैंने कल समझाया था, आप नहीं थे, कि इस दुनिया में सुख और दुख जैसी चीज है ही नहीं। The world is only for suffering of your previous birth cause. If you are Lord Rama, Lord Krishna, Lord Mahavira, still you have to suffer because of your cause. So कर्म और कर्म फल है, सुख दुख वो हमारी परिभाषा है। We put up the title. अगर मेरे को एक दिन घर से निकाल दिया जाएगा तो मैं उसको दुख मान सकता हूँ, और राम को 14 वर्ष वनवास हुआ, कभी दुख नहीं माना। तो सुख दुख तो आपकी कल्पना है, सफरिंग तो है ही। तो सफरिंग इज कंपल्सरी, सुख दुख हमारी कल्पना है। वो कोई सनातन सत्य, वो इंडिविजुअल बिलीफ है। एक मंदिर के बाहर कोई भिखारी है, खड़ा है, और दिवाली का बड़ा दिन है, नए साल का, और वो कुछ मांग रहा है, मैंने उसको $10 दे दिया, तो उनके लिए सुख है दुख? और वही मंदिर के बाहर कोई $1,00,000 की कार लेकर आया फैमिली के साथ, वो भी दर्शन करके बाहर निकला, उनको भी मैंने $10 दिया, फिर उनको दुख लग गया। क्यों? देने वाला भी मैं, नोट भी वही, गलती कहाँ है? जरूरत नहीं है ना, एटीट्यूड। तो कहने का मतलब सुख दुख इज योर बिलीफ, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट और रॉन्ग? राइट। तो इसीलिए अभी ऐसा प्रश्न नहीं करना कि सुख दुख कैसे निकालना है। सुख दुख है ही नहीं, और कर्म का फल तो कंपल्सरी है सबको, देयर इज नो चॉइस। समझ में आया? जो मैंने भगवान की परिभाषा बताई समझ में आई? गोल गोल लगी? नहीं, अभी गलती नहीं करोगे?